तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेकंड ले रहा है ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। कहाँ से? 5 मीटर की हाइट से किसी प्लानट पे, है ना। उस प्लानट पे उसकी जी की क्या वैल्यू है वही अपन को सॉल्व करना है। देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा ग्राउंड पे 5 सेकंड में 5 मीटर की हाइट से। तो जी की वैल्यू क्या रही होगी उस प्लानट की। अभी ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो है फ्री फॉल कंडीशन अपने को मानना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है, और फ्री फॉल मानेंगे तो एक फ़ायदा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी ये तो समझा आपने को। अभी इसके बाद में ना तरीका है वो ये है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं। फॉर्मूला लगाने के लिए अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे सेकंड वाला लगेगा, कौन सा लगेगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगेगा? क्योंकि अपने पास जो गिवन डेटा है ना, हाइट और टाइम, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही रिलेट करता है। आप समझ रहे हो? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? h = ut + ½ gt²। ठीक है। अब u की वैल्यू तो 0 दे रखी है, हाइट की वैल्यू 5 है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पे आते हैं। हाफ g की वैल्यू अपने को पता नहीं है, टाइम की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है भाई, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। ये 5 × 5 हो जाएगा, ये एक 5 से एक 5 कट जाएगा, 2 को उधर ले जाओ, 5 को नीचे, तो जी की वैल्यू 2/5 आएगी। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ दैट ऑफ बी। बी वाले का आधे रेडियस का जो है ए है, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए को ऐसे लिखूंगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है। मास ऑफ ए को उसने एम में दे रखा है, एम ए, और मास ऑफ बी का वैल्यू उसने पूछ रखा है। मास ऑफ बी तो फिर अपने को एम भी मानना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू जब पूछा है, बट उन्होंने ना एक एक्स्ट्रा कंडीशन और क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ ए। मतलब b पे जो g की वैल्यू है वो a वाले g के वैल्यू की हाफ। ठीक है। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, g = gm/r²। यही फार्मूला लगाएंगे अपन। g m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनलिटी कुछ ऐसे ही बनेगी। ठीक है। लिखने का तरीका GA/GB = MA/MB × RB/RA का होल स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है। GA की वैल्यू GA दे रखी है, GB की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है, हाफ ऑफ GA। ठीक है। MA की वैल्यू MA दे रखी है, MB की वैल्यू पूछ रखी है, RB होगा। RA की वैल्यू क्या दे रखी है? RA की वैल्यू ये देखो, हाफ ऑफ RB दे रखी है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अभी क्या करना है, ये तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा, इसका भी 2 ऊपर जाएगा, तो मतलब 2 = MA/MB × 2 का स्क्वायर। ठीक है। अभी ये कितना बन जाएगा? 2 = MA/MB × 4, ये कट जाएगा, तो MA का डबल आ जाएगा, मतलब MB = 2 of MA। ये हो जाएगा आंसर। ये MB इधर चला जाएगा ना, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मास एंड वेट दे रखा है अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का, कितना दे रखा है? 5 kg मास है और वेट है 49, है ना, न्यूटन। उनकी वैल्यूज़ बताइए। मून पे कितनी दी होगी? गिवन डेटा क्या दे रखा है? ग्रेविटी मून पे कितनी है? 1/6 अर्थ की, है ना, मतलब जी ऑन मून इज़ 1/6 दैट ऑफ जी ऑफ अर्थ। अभी क्या करना है, मास तो चेंज होता नहीं है, चाहे मून रहे चाहे कहीं भी आप यूनिवर्स में चले जाओ, तो मास तो हमेशा 5 kg ही रहेगा। तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या दे रखा है? ये दे रखा है, वेट दे रखा है। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। मास की वैल्यू 5 kg। अच्छा, ग्रेविटी अपने को मून पे वेट निकालना है। ठीक है, ग्रेविटी कितनी दे रखी है मून पे? 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है 9.8 न्यूटन।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 8.17 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड और वो 500 मीटर की हाइट उसने रीच कर ली। देखो यूँ थ्रो किया, ये 500 मीटर की हाइट उसने रीच कर ली, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, पहला क्वेश्चन, और कितना टाइम वो लेगा वापस ज़मीन पे आने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले उसने ना इनिशियल वेलोसिटी पूछ रखी है और हाइट वगैरह दे रखा है। अपन अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं v² = u² + 2as, शायद उससे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं। जब मैं इसको थ्रो करूँगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वो वापस आएगा नीचे। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इसको मैंने 0 रख दिया। u² + 2a, g की वैल्यू अपन को -g लेनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है ना, अपन को ना g का डायरेक्शन नीचे की ओर पॉजिटिव मानना है और ऊपर की ओर नेगेटिव मानना है। ठीक है, s। अच्छा, अब मुझे बता दो, ये 2gs उधर चला जाएगा = u²। उसने u पूछ रखी है, तो ये √2gs वैल्यू आएगी इसकी। अभी इधर से अपन कर लेंगे 2, g की वैल्यू अपन 10 ले लेंगे, क्वेश्चन में उसने बोला है। और s मतलब कि ये जो हाइट है ये 500 मीटर है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 20 × 500। सॉल्व करेंगे तो 100 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या पूछ रखा है, टाइम पूछ रखा है। ठीक है, एक्चुअली टाइम निकालने के लिए अपन को ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, v = u + 80। अब v = u + 80 लगाएंगे तो आप देखो यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ तक जाता है, जो ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो इधर मैं ये 0 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 0 हो गया। u + a की वैल्यू मैंने -g ली है और इंटू t। अब -g क्यों लिया, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान रखा है। ये gt उधर जाएगा = u, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, u/g। ये कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का जो टाइम है यहाँ से यहाँ। अभी आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, क्योंकि यहाँ पे अपन एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा, मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम दोनों बराबर होगा। उसने पूछा है टोटल टाइम, मतलब टाइम ऑफ एसेंट + टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट हमने निकाला है u/g और डिसेंट भी u/g होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g। ठीक है, 2 u की वैल्यू हमने अभी निकाली है 100। ठीक है, और g को 10 लेना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने पास एक बॉल है, टेबल से गिर जाता है। ठीक है, और ग्राउंड पे पहुंच जाता है 1 सेकेंड में। बताइए उसकी स्पीड ग्राउंड पे पहुंचने के बाद और हाइट जो टेबल का है वो कितना होगा। सबसे पहला, ये जब नीचे गिरेगा बॉल, ठीक है, तो यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। अपन ना इक्वेशन फर्स्ट वाला लगाते थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + 80। u को 0 मानना है, रीज़न है फ्री फॉल कंडीशन, मानना पड़ेगा। a की वैल्यू अपन ने g ले ली और टाइम उसने 1 सेकेंड दे रखा है, g की वैल्यू 10 दे रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अभी हाइट पूछा है उसने, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v² = u² + 2as से। u की वैल्यू 0 मान ली, v² वेलोसिटी 10 दे रखी है तो 10 का स्क्वायर + 2 एक्सेलरेशन, g की वैल्यू लेंगे, है ना, इंटू s हाइट। अभी ये 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 2, g की वैल्यू उसने 10 दे रखी है। ठीक है, तो h की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, h की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10/2 मतलब 5 मीटर। ठीक है भाई, अच्छा चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, मास अर्थ का दे रखा है, ये दे रखा है अर्थ का मास। ठीक है, मून का मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस उन दोनों के बीच में ये दे रखा है। ठीक है, अभी ना ये जो डिस्टेंस है ना, इसको ना ये किलोमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में बदलिए। ठीक है, मीटर में कैसे बदलेंगे, 10⁵ है, 1 किलोमीटर होता है 10⁵ मीटर। ठीक है, अब ये मीटर में आ गया तो इसको लिखेंगे ऐसे 3.84 × 10⁸ मीटर। ठीक है, अभी सही है। उसने फोर्स पूछ रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, F = G m1 m2/d²। ठीक है, अभी फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो भाई, G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू उसने बोली है 6.7 लेने के लिए, इंटू 10⁻⁻11। ठीक है,
m1 मतलब अर्थ का मास अपन ले लेते हैं 6 इंटू 10⁻24 इंटू कितना ले लेंगे, मून का मास 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन डिस्टेंस ये ले लेंगे, ठीक है, 3.84 इंटू 10⁻8, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर ये आएगा 2.1 समथिंग आता है, 2.1 इंटू 10⁻20, ये भी सही है, 2 इंटू 10⁻20, ठीक है, अप्रॉक्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में दे रखा है, ये दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दे रखा है, ये दे रखा है फोर्स, ठीक है। उसने मास सन का पूछ रखा है, सेम वही वाला फॉर्मूला F=G m1m2 अपॉन d²। फोर्स की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3.5 इंटू 10⁻22 इक्वल टू जी की वैल्यू 6.7 लेने को बोला है, वही वाला लेंगे 6.7 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, और मास ऑफ सन अपने को पता नहीं है, ms मान लेते हैं। डी की वैल्यू ये दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻11, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा मास ऑफ सन वो कितना आएगा, 1.96 इंटू 10⁻30 kg आएगा, ठीक है।